अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की पेशी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। उधर फैजाबाद बार एसोसिएशन ने श्री राम मंदिर में दान चोरी के आरोपियों की पैरवी करने से मना कर दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कालका प्रसाद मिश्र ने कहा कि जो अधिवक्ता पैरवी करेगा उस पर 5 लाख का जुर्माना लगेगा, साथ ही लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के अयोध्या छोड़कर जाने की मांग की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, जिसमें सीबीआई जांच की वो मांग करेगा, जिससे सही अभियुक्तों का खुलासा हो पावे। यहां तक कि और जहां तक कार्यवाहियां जो कमेटी गठित की गई है, जो भी आवश्यकता राम जन्मभूमि में पहले से और तमाम जगह पर चोरी और ठगी हुई है, उसकी भी जांच के लिए शासन को पत्र लिखेगा। यही तय किया गया है। इसी के साथ आज की कार्यवाही समाप्त। यदि वो आगे के न्यायालय में जाते हैं तो क्या उसके लिए आगे के न्यायालय में जाएंगे तो ये कमेटी आगे के न्यायालय में भी कार्यवाही करेगी। उनके खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन की ओर से करने की आवश्यकता होगी, वो संघ अपने खर्चे से यही कमेटी को दे करके पैरवी कराएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अधिवक्ता संघ अयोध्या जाएंगे। अगर कोई बाहर से आता है चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव, वो प्रथम दृष्टया यहाँ की जनता और अधिवक्ता संघ के लोग प्रथम दृष्टया इस बात पर शंका करते हैं कि इतनी बड़ी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है अभी, बल्कि किसी ने अपने चालक को पकड़ा दिया, किसी ने अपने मंदिर के सफाई कर्मी को पकड़ा दिया। यहां तक कि स्थानीय लोग जो है उसमें कमेटी में नहीं हैं, इसलिए और चीजें घपले में जा रही हैं। यहां तक कि श्री नृपेंद्र मिश्रा जी का भी विरोध किया गया है कि उनको अगर यहां का दायित्व सौंपा जाता है तो और गड़बड़ होगा, क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे पहले से रह चुके हैं। और प्रश्न पूछिए कुछ। बताइए सर, अगर कोई बाहर का अधिवक्ता यहाँ पर आता है, बाहर का अधिवक्ता आएगा तो बाहर के अधिवक्ता के आने पर जो यथोचित होगा, वो प्रोसिक्यूशन कमेटी जो बनाई गई है वो उत्तर देगी, और उनकी भी हम लोग जांच कराएंगे कि वो गवर्नमेंट से या विश्व हिंदू परिषद से या राम जन्मभूमि से कहां से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये जानते हैं आप लोग कि राम जन्मभूमि में ये मामले अपने ही वकीलों के हाथ दिए जाएंगे, जिससे कि किसी भी समय उसे ड्रॉप किया जा सके। आखिरी सवाल ये है सर कि अगर जो आरोपी है उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, तो क्या आप लोगों ने उसके बारे में कोई रणनीति तय की है? नहीं, कोर्ट पर पेश किया जाता है तो ये मैटर अंडरस्टूड है। जो जनता कहेगी वो किया जाएगा। जनता का मतलब वकील। पहली बार नाइग्रा फॉल्स एवं रशियन जलपरी व बटरफ्लाई गेट के साथ अयोध्या कार्निवाल का भव्य शुभारंभ शहादतगंज स्थित फॉरएवर लॉन में हुआ। कार्यक्रम में जिला की कई प्रमुख हस्तियां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। आयोजन की गरिमाएं बढ़ाई गई और उनके साथ शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष आलोक सिंह, रोहित महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री हरीश श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र सिंह तथा समाज सेवी राकेश जायसवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वहीं आयोजक वीरेंद्र जायसवाल लाली ने कहा कि यह फैजाबाद अयोध्या में पहली बार हो रहा है जब नाइग्रा फॉल्स, रशियन जलपरी और बटरफ्लाई गेट
एक साथ देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा, अयोध्या कार्निवाल में बच्चों और परिवारों के लिए झूले, आकर्षक सजावट, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मनोरंजन गतिविधियां और विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल प्रमुख आकर्षण होंगे। कार्निवाल में देसी विदेशी झूलों का आधुनिक संसार, कश्मीर वैली थीम, सूर्यस वंडर वाटरफॉल्स और 25 सेल्फी पॉइंट मुख्य आकर्षण रहेंगे। झूला सेक्शन में बड़ा जायंट व्हील भी लगाया गया है। कार्निवाल का उद्देश्य है अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को एक यादगार मनोरंजक अनुभव प्रदान करना है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अयोध्या एवं आसपास के सभी नागरिकों से अधिक संख्या में पहुंचकर इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने की अपील की है। मुख्य अतिथि में रहे माननीय वेद प्रकाश गुप्ता सदर विधायक जी, मुख्य अतिथि में रहे माननीय अभय सिंह गोसाईगंज विधायक जी, मुख्य अतिथि में रहे माननीय शिवेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख जी, मुख्य अतिथि में रहे माननीय रोहित सिंह अध्यक्ष जिला पंचायत। क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग को, जनता को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ पे चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस मेले का लुत्फ उठाएं। सुरक्षा के लिए हमारे पास लगभग 18 से 20 गार्ड लगाए गए हैं और चौकी बगल में चौकी है, सादतगंज चौकी, वहाँ से भी पुलिस लोग रहते हैं और एक पुलिस कैंप हमारे द्वारा बनाया गया है। पूरे मेले में करीब 36 कैमरे लगाए गए हैं जिससे सुरक्षा बहुत अच्छी है यहाँ की। फायर के लिए लगभग करीब 15 से 20 सिलेंडर लगाए गए हैं, समरसेबुल भी बोरिंग है, तो फायर की भी हमारे यहाँ अच्छी सुविधा है और आपातकालीन गेट भी बनाया गया है। न्यूनतम टिकट का पैसा हमारे यहाँ मात्र 20 रुपए रखा गया है, मात्र 20 रुपया रखा गया कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आ सके, मध्यम वर्ग का भी लोग आ सकता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है। किसी टाइमिंग खुलने का समय शाम को 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक। वीरेंद्र जायसवाल। अयोध्या सपा नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 5 जून को अविनाश शुक्ल से पैसे बरामद होने के बावजूद तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। पवन पांडे ने सवाल उठाया कि ट्रस्ट ने उस समय कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। उनका आरोप है कि सरकार और ट्रस्ट मिलकर पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। पवन पांडे ने एसआईटी जांच को केवल दिखावा बताया। उनका कहना है कि इस जांच से किसी ठोस नतीजे की उम्मीद नहीं की जा रही है। उन्होंने पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग की है। पवन पांडे ने कहा कि सरकार को पूरे घटनाक्रम पर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों को इस मामले में सरकार को जवाब देना होगा। आज भी मैं आरोप लगा रहा हूं, आज भी सरकार और ट्रस्ट मिली मार खेल रही है। कहीं कुछ नहीं होने वाला, केवल मिली मार चल रही है। एसआईटी बनाकर देशवासियों को ठगने और बेवकूफ बनाने का तरीका चल रहा है। जब 5 तारीख को पहली बार रुपया बरामद हुआ था, छापा पड़ा था, तो 5 तारीख को पहली बार एफआईआर क्यों नहीं कराया? चंपत राय ने, जो महासचिव थे ट्रस्ट के, जब 5 तारीख को पहली बार पैसा घर से बरामद हुआ चढ़ावा चोरी का, तो 5 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? क्यों नहीं 5 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया गया? क्यों चंपत राय ट्रस्ट के लोगों ने इसको छुपाने का काम किया? 140 करोड़ भारतीयों को इस बात का जवाब ट्रस्ट के लोगों को देना चाहिए इस बात का जवाब कि 5 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्यों छुपाते रहे अपनी चोरी को? क्यों इस बात को छुपाते रहे कि जिनकी भर्ती उन्होंने की है वो कई वर्षों से लगातार राम मंदिर को लूट रहे हैं? गजनबी ने लूटा 17 बार, ये 40 दिन में लूटे 70 बार। चलो 72 हुआ भैया, 2 और बढ़ा दिए। गजनबी के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया ट्रस्ट के लोगों ने। इतना बड़ा काम किया कि राम मंदिर ट्रस्ट को इतनी बार लूटा उन लोगों ने। 5 तारीख को जब चोरी का माल मिला, घर से बरामद हुआ, तो चंपत राय जी इतने दिनों तक, जब तक एसआईटी और एफआईआर नहीं हुई थी, क्या कर रहे थे? क्या 2020 खेल रहे थे? मतलब इसका मतलब सब जानने के बाद मौन रख करके 140 करोड़ के साथ साथ अयोध्या वासियों को बेवकूफ बना रहे थे।
सब जानकारी में होने के बाद इससे बाद दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि चंपत राय की जानकारी में सारी चीजें होने के बाद चंपत राय मौन है। और चंपत राय जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, पेज पर आया, तो चंपत राय क्या बोले? उल्लिखित कि अभी कोई जानकारी नहीं, हमारा ऑडिट हो रहा है। उल्लिखित की जानकारी नहीं है, अभी ऑडिट हो रहा है। यह बयान इन्होंने 7 या 8 तारीख में दिया था चंपत राय ने, और 5 तारीख को रुपए का माल बरामद हो चुका था। तो ये साफ साफ इस बात का प्रमाण है कि चंपत राय के नेतृत्व में डकैती पड़ रही थी। डकैतों के सरगना, राम मंदिर लूटकांड के सरगना चंपत राय हैं। चंपत राय राम मंदिर में जो चढ़ावे की डकैती लूट हुई है उसके सरगना है। उनके नेतृत्व में डकैती और लूट हुई थी। अगर उनको मन वचन कर्म से ईमानदार होते तो 5 तारीख को ही उनको एफआईआर करानी चाहिए थी, और 5 तारीख ही नहीं, जब उसके पहले महिपाल सिंह ने इनको सूचना दी थी। जब बक्सा उल्टवाया गया था, बक्से में रुपया ज्यादा निकला था, लिखा पढ़ी में कम था लेकिन बक्से में ज्यादा था, और जब महिपाल सिंह ने सूचना वर्ष पहले दी थी तभी इनको एफआईआर करना चाहिए था कि बैंक के कर्मी और रुपया गिनने वाले कौन कौन लोग मिले हैं जो इस तरह से चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं। लेकिन तब भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ने कोई काम नहीं किया। ये तीनों आदमी मास्टरमाइंड हैं, सरताज हैं। राम मंदिर चढ़ावा डकैती कांड के ये तीनों प्रमुख हैं। इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। छोटी मछलियों को फंसा दिया गया, सरगना को छोड़ दिया गया। और सुनिए उससे बड़ी बात, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पता नहीं कहां है, कौन सी कुंभकर्ण के नीचे सो रहे हैं। भाई जब 5 तारीख को रुपया बरामद हो गया मंदिर में रुपया गिनने वाले के घर से, सारा मामला कोष का, कोषाध्यक्ष गायब है। कोषाध्यक्ष ने 3 दिन पहले चिट्ठी जारी की, ना तो उस पर साइन है ना मोहर है, और उस पर लिख दिया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा इनको प्राप्त हुआ है कोषाध्यक्ष को, इस पे 11 तारीख को विचार करेंगे। आप सोचिए कि इतने संकट के समय में, जब इतना क्रूशियल समय है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, इनको तो तुरंत मीटिंग बुलानी चाहिए थी। इनको तुरंत मीटिंग कॉल करके इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। अब ये 11 तक का समय क्यों दिए जानते हैं? कि जितने इनकी डकैती के सबूत सब मिटाए जा सके। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की डकैती के जो सबूत और प्रमाण है वो मिटाए जा सके। उन सबूतों को मिटाने के लिए मीटिंग 11 जुलाई कर रहे हैं। अरे भाई मीटिंग तत्काल, इतना गंभीर मुद्दा, पूरा देश जल रहा है, पूरे देश की आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया है। देश की मीडिया, प्रदेश की मीडिया, सारी तरह में खबरें चल रही है, डेली अखबारों में एक पन्ने की खबर छप रही है, और उसके बाद आप 11 तारीख को मीटिंग करेंगे। आप मीटिंग अभी क्यों नहीं करते, कॉल करते? और कोष का मामला, कोषाध्यक्ष गायब है, तो इसमें कोषाध्यक्ष का भी कहीं ना कहीं हाथ रगा सना है। वो भी सबूत मिटवाने में लगे हुए हैं। पूरा ट्रस्ट भंग कर देना चाहिए।